सब पड़े हुए हैं, सुरक्षा के कोई मानक नहीं है कंपनी के अंदर में। ओकर बाद में वो गिर गए, 1 घंटा बैठा के रखे रही बोलते। ओकर बाद में वर्कर मन हा बोली से कि हम अपन पैसा से इलाज कराबो ऐसे करके, तब वो का बोलते हैं कि गाड़ी नहीं है, हाइड्रा में बांध के ले। एक बात समझ, अंदर हमार मन के जाए के ना हमार संगठन सिखा है ना हमार मन के पता चली से कि 4:45 बजे ऐसे मतलब चक्कर खा के गिर गए या केबल में अपट के गिर गए, ऐसे करके खबर मिली थी। तो वहाँ मृत्यु हो। हर कंपनी में जितना भी मापदंड तय किए गए हैं शासन प्रशासन द्वारा, मोला नहीं लगे कोई कंपनी में भी एक पालन किए जाते। छोटे से हपट के गिरे में आदमी की मृत्यु हो जाना बहुत बड़े मतलब ये विषय के बात है कि आदमी गिरा थे। तत्काल अगर अस्पताल ले जाते तो ये स्थिति बनती नहीं। हो सकता है कि तत्काल ले जाते तो कुछ। करीब 3:30 बजे वो चक्कर आए हैं, उनको गिरा है। उसके बाद हम तत्काल हमारी कंपनी के द्वारा, अपनी कंपनी की गाड़ी के द्वारा बहुत सारी गरीबी, बहुत सारा संघर्ष और उसके बाद में एक दर्दनाक मौत और थोड़ा सा मुआवजा। अब यही हश्र हो गया है भिलाई में काम करने वाले मजदूरों का। और फिर से एक बार घटना सामने में आई है। आपको याद दिला दूं, लगभग 10 दिन पहले भी घटना सामने आई थी, जहां पे सिस्कॉल कंपनी में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी। और आज फिर ऐसी घटना आई है और उस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के लोग यहाँ मौजूद हैं। मुआवजे की बात की जा रही है। आप बता दूं, ये सारा मामला है हथखोज के श्री साई इंफ्रा का, जहां पर लगभग 34 साल का उपेंद्र साहू, जो कि लाहौर का निवासी था और इस कंपनी में लगभग 5 साल से काम कर रहा था, और कल एक हादसे के दौरान उसकी मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं क्रांति सेना आक्रोशित है और मुआवजे की बात की जा रही है। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और बात कहने की ये है कि लगभग 1 घंटा तक हादसे के बाद मजदूर को यहीं रखा गया। अगर तत्काल अस्पताल ले जाया जाता तो शायद आज उपेंद्र साहू इन सब के बीच में होता और इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पिता हमारे साथ में है, दुखी हैं, और कहना उनका ये है कि एक लौता घर को संभालने वाला उपेंद्र था। उनसे बात करके समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार देख रहे हैं इस हादसे को और क्या मांग वो यहाँ के प्रशासन से कर रहे हैं। जी, क्या जानकारी? आप पिता हैं उपेंद्र के? हाँ, मैं ओकर पापा हरा। मोला जानकारी मिली से कि वो सवेरे मतलब घर से ड्यूटी कर निकली से। कितना बजे निकली हुआ? वो 7:30 पौने 8 बजे निकलते रोज के तरह। और ड्यूटी आए रही सोहा और मोला मतलब पता चली से कि 4:45 बजे ऐसे मतलब चक्कर खा के गिर गए या केबल में अपट के गिर गए, ऐसे करके खबर मिली थी मोला। ओकर बाद लड़का है मोला फोन करी कि पापा बड़े लड़का हॉस्पिटल में है, बड़े भाई है, तो हॉस्पिटल आ जा करके। तो हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ मृत्यु हो गई ओकर। और कंपनी वाले मन ला पूछे हैं तो मन बताई से कि 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा मतलब रख ली से। ओकर बाद का वर्कर मन जब बोली से कि जल्दी ले जाओ करके, तो वो बोलते कि हाइड्रा में बांध के ले जान का, ऐसे करके बोलत रही से। ओकर बाद 2-3 ठो हॉस्पिटल लग घुमाई से हथखोज में। तेकर बाद फिर आखिरी में चंदूलाल लेगी से वहाँ ओकर मृत्यु हो गए। 10-5 मिनट जी से ओकर बाद मृत्यु हो गए ओकर। तो ये पूरा आपने सुना मामला। हमारे साथ में क्रांति सेना के जिला के अध्यक्ष हैं। आप सोचिए कि अगर 1 घंटा पहले अगर इलाज पे ले जाया जाता तो शायद आज उपेंद्र हमारे बीच में होता और आप लोग इस प्रकार बैठना नहीं पड़ता। किस प्रकार देखते हैं लगातार हादसे हो रहे हैं, फिर एक हादसा, उसके बाद में छोटा मुआवजा। बस यही है भाई, यहाँ के जिन औद्योगिक क्षेत्र के जिन प्रबंधक है, आप लगभग देखो ना, अभी 15 दिन पहले उस स्कॉल में हमन एक दुर्घटना देखें जेकर मुआवजा पर हमन फिर बैठे रहे दुआरी में जाके। कल के दुर्घटना हो है वो करंट लगी से या गिरी से वह जेमे भी फंस के वहां पे चले के लायक भी जगह नहीं है, अस्त व्यस्त सब पड़े हुए हैं, सुरक्षा के कोई मानक नहीं है कंपनी के अंदर में। ओकर बाद में वो गिर गए, 1 घंटा बैठा के रखे रही बोलते। यहाँ हॉस्पिटल नहीं लेगी, इसकी गिरी से तुरंत चल भाई कोई हॉस्पिटल ले जान तो ओकर तुरंत तत्काल में इलाज हो जाए करके 1 घंटा बैठा के रखीस। ओकर बाद में वर्कर मन हा बोली से कि हम अपन पैसा से इलाज कराबो ऐसे करके,
तब वो क्या बोलते हैं कि गाड़ी नहीं है, हाइड्रा में बांध के ले जाए क्या। तो 5 साल आपके कंपनी में काम करीस, आपके कंपनी ला अतका बड़े करे के प्रयास करी से आपके कंपनी में वो आधा 5 साल के बोले तो आधा 2.5 साल वो खपा दिस यहाँ पे कंपनी में। आप ओकर साथ में कुछ दुर्घटना होते आप बोला तुरंत ट्रीटमेंट नहीं दे सकत हो। अब वो ट्रीटमेंट देवाए बार लेगी कहाँ, यही के आसपास हॉस्पिटल में, ताकि अपन हिसाब से सब हो सके। अब वो लेगी चंदूलाल चंद्राकर में, वहाँ 20 मिनट के अंतर्गत में भाई के मृत्यु हो गए। लेकिन कल रात कौन से मृत्यु हो है, आज हमला 11 बज के होई अभी बैठे बैठे। कोई ओकर परिवार से मिल के या ककरो से मिल के ये नहीं बोलिस कि भैया हमार परिवार के एक सदस्य चल दिस जिन कंपनी में हमला काम करके बड़े करीस, है ना। आज ओकर बार हम अतका कन मुआवजा आपला देवत हन जिन ओकर लोग लइका मन ह सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सके, ककरो कर झुकेल मत लगे। पर यहाँ ना तो कंपनी ना तो यहाँ शासन प्रशासन कोई भी जनप्रतिनिधि एक जिम्मेदारी आज तक नहीं लेवाए कि कंपनी मन में अतका ज्यादा दुर्घटना होवत काबर है भाई। न सुरक्षा के मानक के पालन हुआ थे, न कोई भी प्रकार के जांच बर भी खाना पूर्ति होत होही। मैं तो उतना नहीं जाना एक बारे में अंदर नहीं घुसे हूँ अभी। जांच बर भी खाना पूर्ति होवत होही, लेकिन शासन प्रशासन कभी भी सुरक्षा के मानक के पालन नहीं करवाइस। अब दुर्घटना हो जाते तो अभी तीनों यूनिट बंद करके चल दे है। अब हमन जान का कर करन, प्रशासन से हमला जानकारी मिलिस कि आ गए है बात करे बर करके, तो अब आए तो बात कर ही सबके सामने। हमारे ऐसे नहीं है कि कोनो भाजपा कांग्रेस की अंदर द टेबल वाले काम हो, जो होते वो सबके सामने होते। जो हाल छत्तीसगढ़ पार्टी है वो क्रांति से न के ये नियम है, हमला सिखाया इसने। तो दो बात है, पहली बात तो ये हादसा हो गया, हादसा में मृत्यु हुए, पर 1 घंटा बाद हॉस्पिटल ले जाना तो कहीं ना कहीं तो ये तो एक हत्या टाइप के प्रकरण है। ये लगातार हर कंपनी में जितना भी मापदंड तय किए गए हैं शासन प्रशासन द्वारा, मुला नहीं लगे कोई कंपनी में भी एकर पालन किए जाते। छोटे से हपट के गिरे में आदमी की मृत्यु हो जाना बहुत बड़े मतलब ये विषय के बात है कि आदमी गिरत है वो में मृत्यु होवत। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो उचित मापदंड है वो वाला दरकिनार करके सिर्फ मजदूर मन ला जोते के बूता ये जितना औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी मन है लगातार करत है। और जब भी दुर्घटना होते यहाँ के मजदूर मन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ला आरो करते और हमन हर बार उचित मुआवजा मन ला देवाए हन। ए बार भी बैठे हन और जो भी बात होही सार्वजनिक तौर पे सबके सामने में होही। जो भी परिवार के जायज मांग है वो अपन मांग ला कंपनी प्रबंधन के सामने में रखी। दोनों के बीच में सहमति का बनते वो सबके सामने में रही। और परिवार ला जो मतलब उपेंद्र साहू के मृत्यु हो है ओकर लड़का एक जन 8 साल के है, 10 साल के, तीसरी और 5वीं क्लास में है। तो जब तक वो परिवार ला मुआवजा नहीं मिले क्रांति सेना ओकर साथ परिवार के साथ डटे हुए हैं। अध्यक्ष जी, तो हर बार जब हादसा हो जाही ओकर बाद आप मनात हो, पर हादसा रोके के प्रयास या कुछ कड़क नीति बनाए के प्रयास अपन करत होगा। ऊपर से प्रदेश के भैया मन भी से चर्चा हो है भाई, तो आगे चल के आपला एक बारे में एक्शन दिखी ही आपला। आप देख सकते हैं वहाँ पर सारे कर्मचारी भी आए हुए हैं और कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ पर हैं जो उस समय साथ में काम कर रहे थे। उनसे बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कल हादसा हुआ क्या था और कैसे उपेंद्र की जान गई थी। भैया क्या नाम आपका? उमाकांत साहू। आप साथ में काम कर रहे थे उस समय? जी जी जी, कितने बजे की घटना है ये? ये 3:30 पौने 4 बजे करीब घटना। ऐसा हुआ क्या था हादसा में? हम लोग सब आपस में काम कर रहे थे। अचानक काम करते करते जैसे थोड़ी देर चले जाते हैं, जैसे ही गया देखे कि थोड़ा देर हम लोग काम कर रहे थे मैं और ये दोनों, हाँ, तो आगे बढ़ हम लोग पलट के काम कर रहे थे, वैसे पीछे से गया और देखा कि हल्ला उल्ला होने लग गया। क्या हुआ देखा, बोलता है कि गिर गया। हाँ, तो उसी में फिर उठा के लेके गए, साइड में रखा है, पानी थोड़ा सा। एक बड़ा आरोप लग रहा है कि 1 घंटा तक गिरने के बाद, हादसे के बाद वो यहीं पर था उपेंद्र। क्या लगता है अगर तत्काल अगर अस्पताल ले जाते तो ये स्थिति बनती? नहीं, हो सकता है कि तत्काल ले जाते तो कुछ, है ना? हाँ, क्या भैया क्या लगता है अगर तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा देते तो उपेंद्र बच जाता? हो सकता है सर, बच जाता। हाँ बच सकता था तो। बच सकता था। हाँ जी, हाँ भैया बस। तो आप ये सब साथ में काम करने वाले मजदूरों की बात सुन रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता ही है, आप लोगों ने उनसे जानकारी मिली गई कि हमारे जो कर्मचारी था उपेंद्र साहू, कल उसकी नेचुरल जो हादसे में मृत्यु हुई वो हुई है। बाकी जब करीब 3:30 बजे वो चक्कर आए हैं, उनको गिरा है, उसके बाद तत्काल हमारी कंपनी के द्वारा, अपनी कंपनी के गाड़ी के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है 15 से 20 मिनट बाद, उसके पूरे डॉक्यूमेंट निकाल के। उसके बाद उनको जो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको उपचार देना था वो दिया है। उसके बाद उनकी करीब जो कि हॉस्पिटल में उसके उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई है।
अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बैठा के रखा गया, वैसा है वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने तो वीडियो भी इनको दिया गया है, उसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि एक नेचुरल तरीके से वो चलते चलते गिरा है, ना कोई चोट लगी है ना कुछ हुआ है। उनकी कोई अंदरूनी तकलीफ जो भी रही होगी वो हमको भी पता नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने जो आश्वासन दिया है कि आपके ESIC PF और जो भी इंश्योरेंस का पैसा मिलता है वो आप ही को मिलेगा। उसके अलावा भी जो कंपनी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के द्वारा जो किया जा सकता है सहायता, हम करने को रेडी हैं। हमने सब बताया गया है। अब वो उसके बाद भी तैयार नहीं है और यहाँ पे बैठे हैं और धरना दे रहे हैं, तो इसके कारण इंडस्ट्री को तो जो लॉस होगा ही, मगर जो इधर पे और जो वर्कर काम करते हैं उनकी रोजी रोटी की भी तकलीफ होती है, क्योंकि कंपनी बंद रहेगी तो उनकी भी वेजेस नहीं बनेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सभी को तकलीफ है, ये हमको भी तकलीफ है। हमको दुख है कि हमारे बीच का एक आदमी चला गया इतने साल से जो हमारे साथ काम कर रहा था, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की, हमने बात करने के लिए उनके बीच में से कुछ चुनिंदा लोगों को बोला कि आप आ जाओ हमारे बीच में, बैठ के बात कर लें, सुलह कर ले, तो वो उसके लिए भी कोई रेडी नहीं है। तो अभी तक तो यही है कि हमने हमारी तरफ से सब आश्वासन दे दिया है जो भी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन होता है। बाकी उसके अलावा उनकी इच्छा वो जो एक बड़ा विषय ये आ रहा है, आरोपी लगा रहे हैं क्रांति सेना के लोग और कुछ वर्कर, 1 घंटा लेट से यहाँ से ले जाया गया। हमने वीडियो दिखाया सर। हाँ, इसको कैसे करेंगे? वीडियो है हमारे पास, तो वीडियो से हमने तो वीडियो भी दिखाया चलते हुए, तब तो वो शांत हुए कि हमने तो दिखाया। पहले तो वो आरोप था कि आपके यहाँ दुर्घटना हुई है, तो हमने वीडियो दिखाया कि चलते हुए वो जो गिरे हैं, तब वो थोड़ा सा शांत हुए। उसके बाद भी वो बोल रहे हैं हमारे पास सारे प्रूफ है, कैमरे लगे पूरे। गिरने के कितने देर बाद हॉस्पिटल ले गए थे? यहाँ से करीब 15 मिनट में किसमें, कौन से अपनी गाड़ी की, कंपनी की स्कॉर्पियो में लेके गए। उनको वहां ले जाके, ऐसा भी नहीं कि हमने फैमिली को हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप देख लो क्या कराना है। हमने कायदा वहां लिया उधर, उसके बाद परिवार को सूचना कि भाई आ जाओ आप लोग भी। वो उसको कुछ तकलीफ थी, वो गिर गया है, परिवार वाले आए हैं। फिर डॉक्टर ने वहां पे डेथ जो डिक्लेयर करना है वो डॉक्टर ने किया है, उपचार के दौरान हुई है, वहां पे वो सब जीवित था। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से ले जाते टाइम हुआ। मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट भी दी हमने, मेडिकल रिपोर्ट भी डॉक्टर की है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। परिवार 40 लाख मुआवजे की मांग कर रहा है। नहीं, वो तो देखिए जो मैंने बोल दिया, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो होगा कंप्लीट इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ नहीं करती है? जी है, सब कुछ है, सब मिलेगा उनको, कोई दिक्कत नहीं। आपका परिचय देंगे? विवेक सिंह ठाकुर, डायरेक्टर शीशा इंफ्रा। दिक्कत की बात यह है कि गरीब मजदूर निकलता है अपने घर से परिवार के लिए, कमाने के लिए, और शाम को घर वालों को ये खबर मिलती है कि अब वो नहीं रहा। ये सब भी मजदूर हैं, इस बात की चिंता इनको भी है कहीं ये हादसा उनके साथ में ना हो जाए। बड़ी बात ये है कि हथखोज एक औद्योगिक क्षेत्र है, इस औद्योगिक क्षेत्र में एक भी ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है जहां पर इस प्रकार के हादसा होने के बाद मजदूर को तत्काल वहां पर इलाज की सुविधा मिल पाए। प्रशासन को ये सोचना होगा और कहीं ना कहीं इस प्रकार के हादसों के लिए कड़ी औद्योगिक नीति बनाना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अभी देखना यह होगा कि क्या मुआवजा मिल पाएगा, पर बड़ी बात जो मुआवजा मिलेगा क्या एक जान से वो बड़ा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।